की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस की आने वाले टाइम में क्या क्या एग्जाम्स की डेट रह सकती हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाह रही हूँ। बच्चे देखिए, अभी तक जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना, ये आपके टीचर्स के और एसएससी के बीच में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, है ना। अभी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो सिर्फ टीचर्स वर्सेस टीचर्स का है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है, आप इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है। सिंस वी नो एसएससी के सारे एग्जाम्स अभी लाइनअप हैं और आने वाले समय के अंदर एसएससी के सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। जैसे आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सारे एग्जाम्स एकदम लाइनअप हैं और समय भी बहुत कम है। तो आप इन सब चीजों से दूर रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपना जो दिमाग है, ध्यान है, वो स्टडी पे फोकस रखिए। ठीक है, आज अगर आप टाइम डिवोट करेंगे तो कल फ्यूचर आपका सिक्योर होगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का जो एग्जाम होगा उसकी डेट्स क्या क्या हो सकती हैं। लेट्स हैव अ लुक। अगर हम एसएससी सीजीएल का देखें बच्चे, जो एग्जाम डेट 13 से 30 अगस्त तक जो कैलेंडर में गिवन थी बच्चे, वो अभी तक एग्जाम हुआ ही नहीं क्योंकि अगस्त तो चला गया। ठीक है, लेकिन एसएससी ने अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि सीजीएल का पेपर कब होगा, लेकिन उन्होंने वर्बली कहा है और सभी ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अभी जो सीजीएल का पेपर होगा वो सितंबर के मिड में होगा। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि 10 से 15 के बीच में आपका जो सीजीएल का पेपर है ना बच्चे, ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम ये 10 से 15 दिन चलेगा आपका पेपर। तो हम ये मान के चलते हैं कि 20 तारीख तक, 20 से 25 तारीख तक, अगर 20-25 सितंबर तक आपका जो सीजीएल का पेपर चलता है, तो उसके बाद में फिर आपका सीएचएसएल का भी है और एमटीएस का भी है। अगर हम कैलेंडर को देखें, एसएससी के कैलेंडर को, तो 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आपकी एमटीएस की डेट गिवन थी कैलेंडर के हिसाब से, है ना। 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आपकी गिवन थी। तो बच्चे हो सकता है, और जो आपका सीएचएसएल है, ठीक है, उसकी जो डेट थी आपकी वो 8 से 18 सितंबर की थी। तो सीएचएसएल का जो एग्जाम है बच्चे, वो 100% आपका आगे पोस्टपोन होगा, क्योंकि अभी तो सीजीएल होना है, सितंबर के अंदर सीजीएल होना है। तो दो पॉसिबिलिटी आज के केस में बनती है। जो आपका सीजीएल का पेपर है बच्चे, वो अगर 20 सितंबर तक खत्म हो जाता है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एमटीएस का जो पेपर है, जो 20 सितंबर से होना था और जो 24 अक्टूबर तक खत्म होना था, या तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपका एमटीएस का पेपर 20 से लेकर 24 अक्टूबर तक चले। ठीक है, और जो आपका सीएचएसएल का पेपर है वो अक्टूबर में जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये बनती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि सीजीएल के जस्ट बाद में सीएचएसएल का पेपर हो जाए और उसके बाद में अक्टूबर मिड में आपका जो एमटीएस का पेपर है वो चला जाए। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। तो मेरा आपको ये एडवाइस है बच्चे, सीजीएल का पेपर अगर 20 सितंबर के आसपास खत्म होता है तो देखो बहुत ज्यादा मतलब गैप नहीं है। चाहे पहले एमटीएस हो जाए, चाहे पहले सीएचएसएल हो जाए, क्या ही फर्क पड़ना है, 10-12 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और एकदम दिल से मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाइए। मॉक्स में जो एरर आ रहे हैं उन एरर को एनालिसिस करिए और मेक श्योर कि जो आपके एरर्स हो रहे हैं वो रिपीट ना हो। ठीक है, इन पे आप चीजों पे फोकस करिए, रादर देन स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन अननेसेसरी वीडियोस। इन पे टाइम मत खराब करिए, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं मिलने वाला और आपका समय ही खराब होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके साथ ही हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।